आज ये लिम्फोसाइट का दूसरा प्रकार टी लिम्फोसाइट आपके सामने है। टी लिम्फोसाइट इनिशियली बोन मैरो में ही ये फार्म होता है और बोन मैरो में फार्म होने के बाद ये थाइमस ग्लैंड को माइग्रेट हो जाता है। जब ये थाइमस ग्लैंड को माइग्रेट हो जाता है तो थाइमस ग्लैंड में जाकर के डिफ्रेंशिएट और मैच्योर होता है। डिफ्रेंशिएट और मैच्योर होने के बाद ये थाइमोसाइट या टी सेल में चेंज हो जाता है। पहले ये बी सेल के रूप में ही बनता है, बाद में ये टी सेल के रूप में चेंज होता है। और जब ये टी सेल के रूप में चेंज होता है तो फिर ये डिफ्रेंशिएट होता है और डिफ्रेंशिएट होकर के हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल और मेमोरी टी सेल, ये 4 प्रकार के टी सेल को फॉर्म करता है। जिसमें जो हेल्पर टी सेल है, जब एंटीजन का इफेक्ट होता है तो ये हेल्पर टी सेल मेमोरी सेल में चेंज हो जाता है और फिर ये बी सेल को एक्टिवेट करता है एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए। एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए ये बी सेल को एक्टिवेट करता है। दूसरा है किलर टी सेल। ये सीधे ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है जिसको किलर टी सेल बोलते हैं। ये एंटीजन को अटैक करता है और परफोरिन नाम का केमिकल ये रिलीज़ करता है। ये परफोरिन नाम का केमिकल इस एंटीजन में छोटे छोटे पंक्चर्स बना देता है और पंक्चर बनने के बाद इस एंटीजन के अंदर के सारे इसेंशियल सब्सटेंसेस बाहर आ जाते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। ये सप्रेसर टी सेल है। सप्रेसर टी सेल बहुत ही इफेक्टिव है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है कि वो बॉडी के ऑर्गन्स को अटैक न कर पाएँ। यानी ये हमारे जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाला टी सेल है। होता क्या है ये कि हमारे बॉडी में सेल्फ और नॉन सेल्फ 2 चीज़ों का रिकॉग्निशन होता है। सेल्फ क्या है? जो हमारा ऑर्गन है। नॉन सेल्फ क्या है? जो फूड हम लेते हैं, जो मेडिसिन हम लेते हैं, जो भी चीज़ें हम बाहर से लेते हैं, ओरल या इंट्रावेनस लेते हैं, वो नॉन सेल्फ होता है। ये जो इम्यून सिस्टम के इम्यूनोसाइट्स हैं, ये सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिफ्रेंशिएट करते हैं। कभी कभी जब ये इम्यूनोसाइट्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को ही नॉन सेल्फ समझना शुरू कर देते हैं और हमारे बॉडी ऑर्गन्स को ही डैमेज करना शुरू करते हैं। ऐसी स्थिति में ये स्थिति तब आती है जब हेल्पर टी सेल की संख्या बढ़ जाती है। जब ये हेल्पर टी सेल की संख्या बढ़ जाती है, आवश्यकता से अधिक हो जाती है, तो ये हमारे ही बॉडी ऑर्गन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ऐसे में ये सप्रेसर टी सेल इस हेल्पर टी सेल को सप्रेस करता है और हेल्पर टी सेल को सप्रेस कर देगा तो हमारे बॉडी ऑर्गन सेफ रहेंगे। तो ये सप्रेसर टी सेल है जो सप्रेस करने वाला है। अब ये मेमोरी टी सेल है। ये मेमोरी टी सेल एक अलग प्रकार का है। इसका रोल जो बी लिम्फोसाइट है उस तरह का होता है। ये एक बार रिकॉग्नाइज करता है, दूसरे बार एक्टिवेट करता है और एंटीजन को किल करता है।